क्या नाम है बता दो? मेरा नाम राजवीर। राजवीर जी, हाँ जी। किस जगह से हैं, कौन सा थाना लगता है, कहाँ के निवासी हैं आप? गांव मेरे बगराई खुर्द, जिला बुलंदशहर। अच्छा, और अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? मैं कासने रह रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा। अभी जिस तरीके से हमें पता लगा कि आपकी बिटिया को जो है करीब करीब 2 से ढाई महीने का समय हो गया, लेकिन अभी तक उसको कोई पता नहीं लग पा रही, क्या मामला है उसको बताएं जरा, सही तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से? मेरी लड़की शिवानी हाँ 1 अगस्त जी से लापता है। वो जो सुमन नाम की लड़की है वो हमारे पड़ोस में रहती थी। हाँ हाँ तो बोलिए बोलिए, वो लड़की हमारी घबराइए मत बिल्कुल भी, अपनी बात को अगर सही तरीके से कहोगे तो बहुत दूर तक आवाज जाएगी, अगर गुपचुप तरीके से रहोगे तो कहीं नहीं जाएगी। सही तरीके से बताओ पूरी तरीके से। वो लड़की हमारी लड़की को ले गई है, सुमन है जिसका नाम। हाँ फोटो दिखाओ उसका जो है, कौन सा, क्या नाम है इसका? सुमन। इस लड़की के साथ आपकी लड़की गई है? हाँ जी। अच्छा, आपने लड़की का फोटो दिखाइए, कौन सी आपकी लड़की? ये हमारी लड़की है। ये आपकी लड़की है, क्या नाम है इसका? शिवानी। शिवानी नाम है? हाँ जी। आप मुझे पूरा विस्तार से बताइए कि शिवानी इस लड़की के साथ में कौन सी तारीख में गई, कब गई, क्यों गई और किस लिए गई? कोई जरूरी काम था या यारी दोस्ती की खातिर गई है? ये हमारी शिवानी इस लड़की के साथ गई। हाँ और ये जहाँ पे हम रहते हैं ग्रेटर नोएडा कासना, हाँ ये भी वहीं पे रहती थी रेंट पे। हाँ, हाँ। और हम भी वहीं पे रहते थे। तो इस लड़की ने हमारी लड़की को बहलाया फुसलाया या कुछ खिलाया हाँ और मेरी लड़की को बहका के ले गई। हाँ और ये इस लड़की से पहले हाँ 2 हाथ से और कर चुकी है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आपने इस मामले की जानकारी क्षेत्र में जो है थाने में, चौकी में किसी से कहा, किसी को बताया? हाँ जी, थाने में गया था मैं। हाँ और थाने में FIR करी थी। अच्छा हाँ जी, उन्होंने, मैंने नाम बताए थे, उन्होंने गुमशुदाम लिख दी। ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा जैसे आप थाने में गए, थाने के बाद में SSP होता है, SSP के बाद में DM होता है, हाँ जी। DM के बाद में कमिश्नर होता है। हाँ जी। कौन कौन से ऐसे अधिकारियों से अभी तक आपने जो है सूचना देने का काम किया या नहीं किया? हाँ जी, करा था। हाँ कमिश्नर ऑफिस में दी थी FIR हाँ और DM ऑफिस हाँ। और उसमें SSP महिला SSP ऑफिस और महिला थाने में। लेकिन आपकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं जी। जिस तरीके से हमें पता लगा कि जिस लड़की के साथ में आपकी बिटिया गई है वो लड़की का चलन जो है ठीक नहीं था। हाँ जी। क्या क्या उसके कैसे कारनामे थे बताएंगे मुझे? उसके ऐसे कारनामे थे, वो लड़की पहले रोड पे जैसे तम्बाकू है, गुटखा है, जैसे पानी वानी बेचती थी। हाँ। और उसके जो चाल चलन गलत थे, जैसे कि बियर पीती थी। हाँ। ड्राइवरों से उसका मतलब यारी दोस्ती या जान पहचान थी। हाँ हाँ। तो ये जहाँ पे हम रहते थे हमको सब ने बताया कि ऐसे ऐसे दारू वारू पीते, और हमारे सामने 2-4 दफ़े हमारे सामने भी उसने बियर वगैरह पी थी। हाँ। थाने चौकी में जब आप गए, आपने अपनी FIR दी, हाँ जी। आपने गुहार लगाई अधिकारियों से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आपको कुछ आश्वासन दिया या नहीं दिया? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि पहले तो हमको डराया धमकाया। हाँ। कि भाई नाम दर्जा मत करो, उसकी भी लड़की है तुम्हारी भी लड़की है। हाँ। हम कह लगे जी एक बात बताइए, मैं कि हमारी लड़की है और क्या मतलब मिलेगी नहीं क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी लड़की से मतलब काय से मतलब है। हाँ। तो ये बहकाते हुए आ रहे 2.5 महीने से अभी तक कुछ नहीं करा। अच्छा। कहने लगे कि कॉल डिटेल निकलने पे हम कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ उसके बाद में उन्होंने कॉल डिटेल 1.5 महीने के बाद निकलवाई। हाँ केस होने के 1.5 महीने के बाद निकलवाई। कॉल डिटेल में 4 बंदे का नाम आया। हाँ। हमने जाके बोला, उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी। तो मैंने उनसे कहा मैं कि ऐसा है दरोगा जी, ये मैं उनसे मिला SHO से। हाँ। उनसे मैंने बोला कि उस बंदे को उठवा लो जो कॉल डिटेल में नाम आ रहा है। हाँ। और सर्वे लाइन वाले जो पंकज उपाध्याय हाँ। जिन्होंने कॉल डिटेल निकाली, उन्होंने कहा कि इस बंदे को उठवा लो और आपकी लड़की बरामद हो जाएगी। हाँ, हाँ। और यही बता देगा अपना बंदा। तो अभी तक ऐसी कोई सूचना आपको नहीं मिल पाई है कि आपकी बेटी अभी तक है कहाँ 2.5 महीने में? हाँ जी, कोई सूचना नहीं मिली अभी तक। क्या पुलिस ने उस परिवार के लोगों को भी पकड़ने की कोशिश करी जिनके साथ में आपकी बेटी गई है? नहीं जी। उनके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं। उस परिवार से आपने कभी मतलब भाईचारे में या मोहल्ले बस्ती के नाते उनसे पूछा कि भाई मेरे को जो है मेरी बेटी का पता बता दो या मेरी बेटी वापस ला दो? आप मिले उनसे? हाँ जी, मिला था मैं। क्या कहते हैं? मैं गया था पुलिस वाले इनके साथ में। हाँ। मेरे साथ में ब्रिजेश पाल सिंह थे SI। हाँ। और 3 हेड कांस्टेबल मतलब पुलिस वाले थे। हाँ। और उनके सामने कहने लगी, मैंने उनके सामने बातें करी तो कहने लगी हाँ हमें पता तेरी लड़की की जो तेरे पे करा जाए वो कर ले, हम नहीं बता रहे।
अच्छा, उन्होंने ये कह दिया पुलिस वालों के सामने, पुलिस वालों के सामने। हाँ। तो मैंने कहा मैं कि सर जी एक बात बताइए, हाँ। जब आपके सामने इस बात को कह रही है, हाँ। तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे या क्यों नहीं इसको पकड़ रहे? हाँ। तो कह रहे ये तो राणवई अरवानी है, हम इसका करेंगे क्या, इसको हम 8 घंटे से या 12 घंटे से ज़्यादा रख भी नहीं सकते थाने में। पुलिस वाले इसमें कोई पुलिस वाले ने ऐसा कह दिया, वो खाली इनको गुमराह करा जा रहा है। हाँ। और जो लड़की है, जो सुमन नाम की लड़की है, वो इस तरह की गंदी लड़की है, बहुत ही ज़्यादा। वो गांजा भी करती है, दारू भी बेचती है, वहाँ के रोड पे खड़ी होके इस तरह के काम करती है। वो लड़की उनके साथ ही गई है, वो बुला के लेके गई, जैसे ही पहला बुला के लेके चले जाते हैं लड़कियों को, और उन्होंने गायब कर दिया दोनों माँ बेटियों ने मिलके। अपनी लड़की का वो पता नहीं बता रहे ना, वो खोज कर उसको जैसे भी किसी रिश्तेदारी में भेज दी होगी या कहीं भेज दी, लेकिन अभी तक वो लड़की भी वहाँ तक आई नहीं है। हमने उसकी माँ से पूछा, उससे कहा पुलिस वाले थाने के अंदर ही, तो वो कहने लगी कि पुलिस वालों के सामने कि हमें पता है तेरी लड़की, और जो तुझे उखाड़ना है वो उखाड़ ले, हम नहीं बताएंगे, जितना तुझे जहाँ तक जाना वहाँ तक चला जाए। इस तरह की बात है वो कहने लगे। तो लेकिन पुलिस वालों ने बीच में भी कुछ भी नहीं, सख्ताई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर पाया और उनको ही गलत ठहराने लगे। एक दलित समाज का मामला है, नाम भी बताए, नाम भी बोले, लेकिन नाम में भी स्पष्ट FIR की कॉपी एक बार दिखाई, कौन सी FIR की कॉपी है रही, ऑल डिटेल FIR की कॉपी सब है हमारे पास में। नाम भी हमने जिस पे हमें उनको शक था उनके नाम भी बताए, उनके नाम खिलाफ FIR दर्ज न करी और सीधे गुमशुदा में डाल दिया गया। अच्छा। हमारी प्रार्थना को, क्योंकि एक दलित समाज का मामला है, इसलिए पुलिस प्रशासन इसमें सख्ताई नहीं दिखा रहा है। यही मामला अगर स्वर्ण समाज का होता तो अब तक वो लड़की बरामद हो गई होती। तो क्या इस मामले को, जैसे कि 2.5 महीने का समय हो गया, आपके साथ में 10, 20, 100, 50 लोग कप्तान से मिले हों, DM से मिले हों, क्या ऐसा भी आपने कुछ किया? हम मिले उनसे भी, कप्तान साहब से मिले, उन्होंने सीधे ये कह दिया कि हमें जांच चल रही है, जांच जैसी भी होगी हम बता देंगे आपको, चल रही है और कुछ नहीं मिलता। हम हर तीसरे चौथे दिन चले जाते हैं और ये सुन के उनसे वापसी आ जाते हैं। जिस तरीके से देखा जाए इस समय जो है एक ट्रेंड चल रहा है, लड़कियां गायब हो जाती हैं, लड़कियां बेच दी जाती हैं या उनके अंग तस्कर कर दिए जाते हैं। कहीं ऐसा मामला तो नहीं है कि वो महिला जो आप बता रहे हैं कि पुलिस भी उसमें सम्मिलित हो और वो महिला भी सम्मिलित हो? जी वो तो हो सकता है, हमें इस लग रहा है क्योंकि 2.5 महीने से आज हमको तो यही लग रहा है कि मेरी लड़की बेच दी हो या कहीं मार दी हो। कोई नेपाली बंदा है सर जो कॉल डिटेल में आ रहा है, नेपाली रसोईया, 1 महीने में 465 बार कॉल किया है उस लड़की के नंबर पे। ठीक है सर, तो अगर पुलिस प्रशासन उस बंदे पे दबाव बताए तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ मिलेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। एक नेपाली रसोईया है और एक है प्रदीप यादव और एक है अजय प्रजापति जो लड़की का मतलब मामा का लड़का है। जिस जो लड़की गई हुई है, सुमन के मामा का लड़का, सुमन के मामा का लड़का, और उसका जो बड़ा भाई आया था मेरे पास आया था और प्रधानों को भी लेके आया था मेरे पास में। तो प्रधान ने ये कहा कि भाई राजवीर तू है कहाँ? तो मैं कहने लगा जी मैं तो गाँव में हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, लुक्सर के प्रधान जी हैं। तो उन्होंने मेरी बात सुनी तो वो कहने लगे ये गंदी है, इसका मतलब आपकी बात ठीक है और हम तेरे साथ हैं। उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया। अब वो कह रहा है कि मेरे भाई का नाम कटवा दो इसमें से। अच्छा, हाँ जी। तो अभी चलो हमारे चैनल पे आप तो जो है लाखों लोग देख रहे हैं, देश के लोगों से भी कुछ अपील करना चाहिए इस फोटो के माध्यम से कि अगर ये लड़की कहीं दिखाई देती है तो वो आपको सूचना दें, तो कोई ऐसा मोबाइल नंबर हो, कोई आपका पता हो? हाँ जी, हाँ जी, नंबर हैगा। हाँ बोलिए। 97 18 78 59 06। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर। राजवीर, हाँ जी। ये नंबर आपका ही है? हाँ जी मेरा ही है। अगर ये लड़की आपकी जो है अगर किसी को कहीं मिलती है या दिखती है, अगर आपको कोई सूचित करता है तो इस नंबर पे सूचना दे सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।